हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने अपने मई 2021 के एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जून के 2021 के एमसीक्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड से रिलेटेड। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। द कोड हैज़ वाइंडेड coverage by including the unorganized sector, fixed term employees and gig workers, platform workers, interstate migrant workers. The SS Code 2020 subsumes 9 regulations relating only to social security. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के लिए नहीं है बल्कि हेल्थ के लिए भी या वेरियस अदर चीज़ों के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए भी ये प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओमान से रिलेटेड। Oman is at the gateway of Strait of Hormuz through which India exports 1/5 of its oil imports and Eastern Bridge is the army exercise between India and Oman. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही कथन कौन सा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ईस्टर्न ब्रिज 6 मतलब रोमन नंबर्स में 6 होगा। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये एक्सरसाइज होती है, ना कि सिर्फ ईस्टर्न ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस से रिलेटेड। इट इज़ अ सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इट currently focuses on human resource development in the areas of drug abuse prevention, welfare of senior citizens, beggary prevention, transgender and other social defense issues। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP से रिलेटेड। सो इट इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर इन इंडिया आफ्टर यूरिया and recently the government has increased the subsidy to 140% on diammonium phosphate fertilizer in order to retain the selling price for farmers at the current level। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये थर्ड नहीं है बल्कि सेकंड है। यूरिया के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। इट इज़ लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड इट होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऋषि गंगा से रिलेटेड। सो इट इज़ अ पेरिनियल ट्रांसबाउंडरी रिवर ओरिजिनेटिंग ऑन द तिब्बतन प्लेट्यू नियर लेक मानसरोवर। इट फ्लोज इनटू द धौली गंगा रिवर नियर द विलेज रिनी। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये तिब्बतन प्लेट्यू मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये ओरिजिनेट होती है हमारी नंदा देवी के पास से उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन डी, सॉरी विटामिन डी से रिलेटेड। इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इट कैन कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। तो हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि फैट सोल्यूबल भी है और ये इन चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में, यूथ में किसी में भी रिकेट्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से रिलेटेड। इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी क्रिएटेड इन 1984 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड इंडिया एक्वायर्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द इकोवास इन 2020। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि ये जो एक इकोवास, ये जो गवर्नमेंटल बॉडी है, ये 1973 में फ्रेम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी वोटर से रिलेटेड। डी वोटर्स क्या होते हैं? डाउटफुल वोटर्स। सो दे आर द कैटेगरी ऑफ वोटर्स इन असम हु सिटीजनशिप इज डाउटफुल और अंडर डिस्प्यूट एंड दे हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2009। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि इसको सिटीजनशिप रूल्स या सिटीजनशिप एक्ट 1955 या फिर 2003, इन दोनों एक्ट्स में ही डिफाइन नहीं किया गया। 2009 का तो कोई है ही नहीं। 10th क्वेश्चन है हमारा as opposed to ordinary bail which is granted to a person who is under arrest, in anticipatory bail a person is directed to be released on bail even before arrest made and anticipatory bail is issued only by the Supreme Court and High Court। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये इशू की जाती है सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेल ऑफ फेथ से रिलेटेड। तो ये बेल ऑफ फेथ हमें केरल की स्कीम देखने को मिल रही है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये स्कीम हमारी है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज़।
So it is caused by Kiasa-Nur forest disease virus which primarily affects humans and monkeys. It was first identified in 1957 in a sick monkey from the Kiasa-Nur forest in कर्नाटक. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीएम केयर्स से रिलेटेड. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन. All children are eligible to have lost both parents or surviving parent or legal guardian or adoptive parents due to COVID-19 will be supported under the scheme, and all children will be enrolled as a beneficiary under Ayushman Bharat scheme with a health insurance cover of ₹5 lakhs. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युवा स्कीम से रिलेटेड. युवा क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स. A consolidated scholarship of ₹30,000 per month for a month period of 6 months per author will be paid under the Yuva scheme, and Ministry of Education has launched Yuva to mentor young authors. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि जो स्कॉलरशिप है ये 6 मंथ्स के लिए दी जाती है और पर मंथ कितनी दी जाती है? 50,000 ना कि 30,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैली से रिलेटेड. कैली इज द सेकेंड लार्जेस्ट city in Colombia by area, and it is the only major Colombian city with access to the Pacific coast. तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया से रिलेटेड. इट इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका विच विद टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका. इट शेयर्स बॉर्डर्स विद वेनेजुला, इक्वेडोर एंड पेरू. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? इनकरेक्ट, गलत कथन कौन सा है, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. नाउ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, भसन चार आइलैंड न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है, तो ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो इसकी लोकेशन है बांग्लादेश में. ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज से रिलेटेड. दे आर इन्फेक्शंस दैट आर मोस्ट कॉमनली अमंग मार्जिनलाइज्ड सिटीजन्स in the developing regions of Africa, Asia and the Americas, and it caused by a variety of pathogens such as viruses, bacteria, protozoa and parasitic worms. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिटोरिया मीरा. ये क्या है? दे आर न्यू फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ न्यू गिनी. Litoria mira can be distinguished from all other Litoria by its unique combination of moderately large size webbing on hand, relatively short and robust links. तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट एनर्जी वेपन से रिलेटेड. दे आर अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स which aim highly focused energy only in the form of laser at a target. They release electromagnetic radiations which cause sensations in the human body. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. ऑप्शन ए क्यों नहीं? स्टेटमेंट 1 हमारी क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ लेज़र के फॉर्म में नहीं है, माइक्रोवेव्स के फॉर्म में भी है, शॉक्स के फॉर्म में भी है, वेरियस फॉर्म्स में हमें एनर्जी देखने को मिलती है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज. इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट government organization in the USA. The organization offers its reports to the government with regard to the science and technology projects. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू से रिलेटेड. सो ये क्या? इट इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस. एवियन इन्फ्लुएंजा डज नॉट अफेक्ट द एग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री बर्ड्स, एंड बर्ड फ्लू कैन बी स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपिंग्स वाइल फ्लाइंग. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है हमारी? क्योंकि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये एग प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NCP नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स से रिलेटेड. सो इट्स सेटअप अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन of Child Rights Act 2005 and it works under the administrative control of the Ministry of Women and Child Development. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2017. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. दिस एक्ट मेक्स इट लीगली ऑब्लाइजिंग फॉर एडल्ट चिल्ड्रन एंड हायर्स टू प्रोवाइड फॉर पेरेंट्स बाय वे ऑफ अ मंथली अलाउंस. This act provides an inexpensive and speedy procedure to claim monthly maintenance for parents and senior citizens. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? इनकरेक्ट, गलत कथन कौन सा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17+1 इनिशिएटिव से रिलेटेड। सो ये क्या है? इट इज़ अ चाइना लेड फॉर्मेट फाउंडेड इन 2012 इन बुडापेस्ट। इट एम्स टू एक्सपैंड कॉपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड द सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न एशिया मेंबर कंट्रीज। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये कॉपरेशन एक्सपैंड करती है बिटवीन बीजिंग और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के बीच में, ना कि एशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। द ग्राउंड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इंक्लूड। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पर्सन को डिटेन करते हैं उसके ग्राउंड्स क्या हैं? एक्टिंग इन एनी मैनर प्रिजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया एंड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पर्सनैलिटीज। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि ये क्रिटिसिज्म है, ये तो हमारा राइट है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे हमारी कंट्री की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को अगर खतरा होता है तो वहाँ पे डिटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्बी टैग से रिलेटेड। सो इट इज़ एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स एंड इवन बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्लड, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है? इनकरेक्ट, गलत कथन कौन सा है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है यहाँ पे? क्योंकि IIT बॉम्बे के द्वारा डेवलप नहीं की गई, बल्कि IIT रोपड़ के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है, तो वो किस से रिलेटेड है, कहाँ पे डेवलप की गई है? तो ये है हमारी रिलेटेड चाइना से। तुम्हारा ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा H10N3 बर्ड फ्लू। इट इज़ अ लो पैथोजेनिक और रिलेटिवली लेस सीवियर स्ट्रेन ऑफ द वायरस इन पोल्ट्री एंड द रिस्क ऑफ इट स्प्रेडिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज़ वेरी लो and these illnesses are common in wild aquatic birds worldwide and can infect domestic poultry and other bird and animal species। तुम्हारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेबी से रिलेटेड। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया एंड इट वर्क्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तुलसा रेस मैसेकर। It involved widespread killings in Tulsa, Oklahoma, targeting relatively well-to-do African Americans and the extensive damage to their property by white mobs. It was also called as the Black Wall Street of the US। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सी ये बतानी है, लेकिन हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से रिलेटेड। सो द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व अ 1 year टर्म ऑफ ऑफिस एंड ऑल 190 मेंबर स्टेट्स ऑफ द UN आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली, मेकिंग इट द ओनली UN बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 190 नहीं बल्कि 193 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड। दिस एक्ट विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग टेनेंसीज। द लॉ ऑल्सो स्पीक्स अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। तो हमें यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड कि इंडियाज डिसीजन टू लिवाइव 2% डिजिटल सर्विसेज टैक्स ऑन रेवेन्यूज जनरेटेड फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटीज एंड अदर्स। तो इसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है? इट इज़ इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड द लिवाई अप्लाइड ओनली ऑन डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि इनकम टैक्स के नहीं, फाइनेंस बिल के तहत इसको लाया गया है उसके पार्ट के तौर पर, और ये सिर्फ सारी डिजिटल सर्विसेज के लिए, सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं, ये सारी की सारी डिजिटल सर्विसेज के लिए लिवाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इट इज़ द ओनली नेशनल बॉडी दैट फ्रेम स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एंड इट वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। स्टेटमेंट 2 हमारी क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री कॉमर्स वाली नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिफिशियल सन और एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग टोकामक। द ईस्ट प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल thermonuclear experimental reactor facility which will become the world's largest nuclear fusion reactor. It replicates the nuclear fusion process carried out by the sun and the stars। तुम्हारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया,
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड. जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस and drought tolerance in various crop plants. This technique helps in reducing the time required to develop new varieties of crop plants. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देविका रिवर से रिलेटेड. सो दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिली सुधा महादेव टेम्पल इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट मर्जेस विद द रावी रिवर. द रिवर होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज इट इज रिवर्ड बाय हिंदूज एज द सिस्टर ऑफ रिवर यमुना. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए ओनली 1. अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि इसको हिंदुओं की मान्यता मिलते सम्मानित किया जाता है क्योंकि ये यमुना की सिस्टर है, लेकिन ये यमुना की नहीं बल्कि गंगा की सिस्टर है, इसलिए इसको इतना सम्मान दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान. इट इज़ अ सेंट्रली फंडेड स्कीम लॉन्च इन 1995 एम्ड एट प्रिवेंटिंग द पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि गंगा प्लान के द्वारा, गंगा अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, लेके आया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेब्रा फिश से रिलेटेड. इट इज़ अ स्मॉल 2 to 3 centimeter लॉन्ग फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड जेब्रा फिश हैज़ अ सिमिलर जेनेटिक स्ट्रक्चर अराउंड 40% टू ह्यूमन्स. तो हमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन है ओनली 1. स्टेटमेंट 2 हमारी क्यों गलत है, क्योंकि इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर 70% सिमिलर है, ना कि 40%. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जीरो बाय 2050. इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी रोड मैप विच कम्स अहेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26 क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन इन ग्लासगो स्कॉटलैंड एंड रिसेंटली इट इज़ रिलीज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है. तो हमारी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीनस से रिलेटेड. वीनस इज वन ऑफ द जस्ट 2 planets दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड रिसेंटली स्पेस एक्स अनाउंस दा विंची प्लस एंड वेरिटास मिशन टू वीनस. तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. अब सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि स्पेस एक्स के द्वारा अनाउंस नहीं किया गया बल्कि नासा के द्वारा अनाउंस किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 44. इट इज़ द वीनस के बारे में ये भी. इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड 6th इन द सोलर सिस्टम इन साइज एंड मास. इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट in the solar system because of the high concentration of carbon dioxide which works to produce an intense greenhouse effect. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं. करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ऑप्शन बी ओनली 2. अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये सेकंड प्लैनेट है सन से, मरकरी वीनस, थर्ड प्लैनेट तो अर्थ है, तो इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें दिया हुआ है कि कौन से करेक्ट मैच किए गए हैं, यूरोपा वीनस एक्सप्रेस, जापान अकात्सुकी एंड रशिया वेनेरा सीरीज. तो हमारी यहाँ पे तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेचर बेस्ड सोल्यूशन से रिलेटेड. सो एनबीएस फाइनेंस इज मच स्मॉलर इन स्केल दैन क्लाइमेट फाइनेंस एंड रिलाइज मोर हेविली ऑन पब्लिक फाइनेंस एंड स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिसेंटली लॉन्च बाय द UNEP. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ऑप्शन ए ओनली 1. सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये सिर्फ UNEP के द्वारा ही लॉन्च नहीं किया गया बल्कि इसके साथ और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21. Kerala retained its position at the top of the rankings in the 3rd edition of its index and it is launched by the नीति आयोग. तुम्हारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान हैज़ अज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ SCO फॉर 2021-22. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट agriculture. So it is a network project of the Indian Council of Agriculture Research. The project aims to enhance the resilience of Indian agriculture to climate change and climate vulnerability through strategic research and technology demonstration. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज बाल्फोर डिक्लेरेशन. तो ये बाल्फोर डिक्लेरेशन हमें किसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है, तो ये है जो इंडियन पैलेस्टीन का इशू है उसके रिगार्डिंग है. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैलेस्टीन. तो ये थे गाइस हमारे आज के 50 क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा. इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और गाइस कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर भी ज़रूर बताइएगा. सो विद दिस, थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.